हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स को लेने वाले हैं और बोट एंड स्ट्रीम के उन कॉन्सेप्ट्स को लेने वाले हैं जहाँ पे बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। जैसे एक बोट एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और इतने टाइम पीरियड में ट्रैवल कर रही है। अगर ये है स्पीड स्ट्रीम की, तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड याद करें। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो पेपर में ऑफनली पूछे जाते हैं और बच्चे मैक्सिमम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो ये है टाइप 2 बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इक्वेशन से ट्रेडिशनली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जो ऐसे मेथड्स जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, आज हम उनको करने जा रहे हैं, राइट। सो विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट डाउनस्ट्रीम अ बोट ट्रेवल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो डाउनस्ट्रीम चलाना है, इट मींस डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। ट्रेवल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड हमें कितनी गिवन है, 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे ही आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी उससे रिलेटेड जो इक्वेशन आप बना सकते हैं वो आप साथ साथ बनाते रहिए। अगर आपने पूरा क्वेश्चन वन टाइम पढ़ के इक्वेशन बनानी शुरू की तो हो सकता है कि आप लैग करें उसमें, राइट। तो एक लाइन पढ़ी, हमने फटाफट से उस इंफॉर्मेशन को उतार लिया। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, दैट मींस x प्लस 3 इज इक्वल टू 15। नाउ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये स्पीड ऑफ बोट आ गई मेरे पास, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट। रुके हुए पानी में स्पीड क्या आ गई बोट की, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट विल बी टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, राइट। तो अब डिस्टेंस कितना गिवन है मेरे पास, डिस्टेंस दैट आई हैव गिवन इज 36 किलोमीटर पर 36 किलोमीटर, राइट। एंड मुझे ये डिस्टेंस जो है वो कवर करना है अपस्ट्रीम स्पीड से, राइट। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज, अब देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टाइम, राइट। और मेरे को टाइम ही निकालना है, तो डिस्टेंस इज 36, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 12 माइनस ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 36 अपॉन 9, 9 4 टाइम्स, तो इट विल टेक 4 आवर्स टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस, राइट। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन, यस। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज डाउनस्ट्रीम अ बोट कैन ट्रेवल 16 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, राइट। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस मेरे पास कितना गिवन है, 16 अपॉन 2। और ये स्पीड किस में गिवन है, मेरे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहां से मेरे पास पहली इक्वेशन मेरे पास फॉर्म हो गई। वाइल अपस्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स, ठीक है। तो अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड कितना है, डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर अगेन, एंड इट टेक 4 आवर्स, 4 टाइम्स। तो x माइनस वाई मेरे पास कितना है, 4। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मेरे को निकालना है, राइट। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6। मेरे को क्या निकालना था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यही निकालना था। सो 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो स्टिल वाटर में, खड़े पानी में जो चाल होगी बोट की, दैट बिकम 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ हियर व्हाट वी हैव गिवन, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि 10 किलोमीटर पर आवर, राइट, कि खड़े पानी में चाल इतनी है, ठीक है, बोट की। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। देन इट इज
quite interesting thing. It take 5 hours to travel to and from one place to another. तो अब क्या बोला जा रहा है कि एक जगह से जाके दूसरी जगह पे वापस आने के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है इनको? 5 आवर्स. ठीक है, 5 घंटे लग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाके वापस आने के लिए. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस. अब हमें डिस्टेंस बताना है दोनों प्लेसेस में. तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है. डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम क्या है होगी स्पीड 10 + 2 प्लस डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम क्या होगा 10 - 2 एंड इट विल टेक टोटल 5 आवर्स. अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? ये होगा टाइम. टाइम नीचे जाने के लिए इतना लगा होगा और टाइम इतना ऊपर आने के लिए लगा होगा और टोटल टाइम कितना है 5. इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होती है. तो ये बनेगा d/12 प्लस d/8. 24 पे एलसीएम सेम हो जाएगा तो बेसिस को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, राइट. तो ये बनेगा 2d प्लस 3d डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 5. यहाँ पे क्या बनेगा 5d अपॉन 24 इज इक्वल टू 5. 5d इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 24. 5 से 5 कैंसिल. डिस्टेंस कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर्स. So this is the total distance from one place to another if a boat goes and it will take 5 hours. ठीक है ना. तो अगर एक प्लेस से दूसरी जगह जाके वापस आ रही है with these many of dimensions of the speed then the distance must be 24 kilometer, right. तो अब बेसिकली आपको क्या सीखना है? आपको एक चीज सीखनी है that is formation of this equation. You should know how to form an equation. इक्वेशन आपको फॉर्म करनी आनी चाहिए. अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई तो क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, राइट. तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. अ बोट ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर, राइट. तो डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 1 घंटा लगता है व्हाइल इट टेक 1.5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम आने के लिए 1.5 घंटा लग रहा है. If the speed of the stream is 3 km/h, find the speed of the boat in still water. ठीक है, तो still water की हमें वो बतानी है स्पीड. तो देखिए डिस्टेंस I don't have given distance. ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 1 घंटा लग रहा है. डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी x प्लस y. कितना गिवन है मेरे पास 3 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मेरे पास कितनी गिवन है, y की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3. तो डाउनस्ट्रीम जाने के लिए कितना घंटा लग रहा है 1 घंटा. तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहां से x प्लस 3, राइट. और अपस्ट्रीम आने के लिए, राइट, तो ये क्या बनेगा d अपॉन विच इज x माइनस ऑफ 3. कितना टाइम लग रहा है 1.5, राइट. तो d की वैल्यू क्या होगी यहां से 1.5 मल्टीप्लाई x माइनस 3, राइट. तो दोनों d की वैल्यूज हैं, राइट. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए. तो आपने देखा हमने इक्वेशन कैसे फॉर्म करी. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या रख दिया टाइम. और ये स्पीड कौन सी है डाउन जाने के लिए स्पीड. ये क्या है डिस्टेंस दैट वी डोंट नो. तो दोनों ही डिस्टेंस है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब बराबर रख सकते हैं. तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1.5 ऑफ x माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 3 क्या बनेगा 4.5, राइट. तो इसको इधर ले आते हैं. 4.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 1.5x माइनस ये वाला x इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, राइट. तो बनेगा 7.5 इज इक्वल टू ये कितना बना मेरे पास 0.5 ऑफ x. तो 0.5 इस साइड आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो 7.5 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू x. डेसिमल से डेसिमल कट गया. 5 1 टाइम्स 5 टाइम्स तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 15 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, राइट. आई होप आपको पता चला हो कि हमने इक्वेशन कैसे बनाई होगी. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू व्हाट इट इज टाइम. ठीक है, तो ये डाउनस्ट्रीम जाने के लिए टाइम और ये अपस्ट्रीम आने के लिए टाइम. डिस्टेंस अपॉन सेम स्पीड ही है. ये क्या है दिस इज अपस्ट्रीम स्पीड. ठीक है ना. और ये क्या है डिस्टेंस और डिस्टेंस अपॉन स्पीड बिकम्स टाइम. दोनों इक्वेशंस को रखा इक्वेट किया और आंसर हमारे सामने आ गया, राइट. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. दैट इज अब इट टेक्स अ बोट 4 आवर्स टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम. बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाके वापस आने के लिए एक बोट को 4 घंटे लग रहे हैं, राइट.
इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड कितनी है स्ट्रीम की 2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज गिवन टू अस, एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, राइट। तो डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस वी डोंट नो, पर नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा, दैट इज 4 + 2, क्योंकि दोनों की स्पीड जुड़ गई होगी x + y, प्लस डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम आने के लिए क्या हुआ होगा, 4 - 2, और दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए टोटल टाइम कितना लग गया, दैट इज 4 आवर्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इट बिकम्स 6, इट बिकम्स 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 3 टाइम्स, राइट। एलसीएम सेम करेंगे तो क्या बनेगा, d + 3d अपॉन 6 इज इक्वल टू 4, here it becomes 4d is equals to 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 6, 4 से 4 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर्स। So this is the answer to this question, right? तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, राइट। इक्वेशन में क्या है, ये है डिस्टेंस और ये क्या है, स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम जाने के लिए इतना टाइम लगा होगा, अपस्ट्रीम दैट इज डिस्टेंस अपॉन ये क्या है, स्पीड, अगेन ये क्या है, अपस्ट्रीम टाइम, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, तो ये टोटल टाइम लगा होगा, राइट। तो इस तरीके से आप इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, बाकी आपको एलसीएम तो लेना आता ही है, राइट, और इक्वेशन आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो ये थे आज के सेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। कल हम कोशिश करेंगे कि और डिफिकल्ट टाइप उठाएं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट video.